रोहान, दानिया, कपड़े तैयार हैं, ट्राई कर लो। Okay? Yeah. Oh, I hate trials. चल। Thank you. वेलकम। जी अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, मैं सवेरा बात कर रही हूँ, चुगताई की बड़ी बहन। जी मैं पूछना चाह रही थी कि आप यहाँ तशरीफ ला सकते हैं? ठीक है, सनम की माँ को भी साथ ले आइएगा। कब तक आएंगे? अच्छा ठीक है, चलें आप आएंगे तो फिर तफसील से बात होती है। खुदा हाफिज। सवेरा क्या करना चाह रही हो? क्या इरादे हैं? क्यों कर रही हो ये सब? सवेरा ये प्लीज सब यहाँ से चले जाएं। मामा हमने क्या किया है? फ्रेडी ठीक कह रहा है सवेरा। ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? मैं इस वक्त अकेले रहना चाहती हूँ। अच्छा जो आप कह रही है उस पर फौरी अमल किया जाए। मैं चली जाती हूँ। हटो सामने से। सवेरा क्या बनेगा? चुगताई। दानिश, हाँ? यार अबू का फोन कहाँ है? मिल ही नहीं रहा कहीं। मैंने तो ड्रॉअर में रखा था। मिल जाएगा। आप ही परेशान क्यों हो रही हैं? आपको क्या करना है उस फोन का? दानिश, फोन तुम्हारे पास है ना? दानिश, क्या पूछ रही हूँ मैं? आप भी उसने मुझे कहा था कि मैं हमेशा उसके लिए मसला था और आज भी उसके लिए मसला हूं। तो तुमने खुद को वाकई मसला बना दिया। आप ही मैं क्या करूं? मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे दुख हुआ दानिश। तुम्हें बचपन से मैं जानती हूँ, लेकिन तुमसे मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। न तुम्हें समझौता करना आया, न तुम्हें रिश्ते निभाना आया, और न तुम्हें प्यार को समझना आया। कोशिश तो की थी आपकी, लेकिन मैं फेल हो गया। भाई आप क्या कर रहे हैं? मामा की तबीयत ठीक नहीं है। आबा बेगम ने लॉक लगाया हुआ है अंदर से, और दरवाजे के सामने ही भाई साहब भी बैठे हुए। दानिया मामा से बात करना चाहती है। भाई गोलाबारी हो जाएगी, ये वक्त मुनासिब नहीं है। आप लोग प्लीज मुझे अंदर ले जाओ।
Are you serious? I've never been this serious before. हाँ मामा। अरे ओए ओए ओए, अच्छा बड़े लोग आए हैं। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? कहाँ है वो? अंकल वो सवेरा आंटी से कुछ बात करनी थी। अच्छा क्यों, क्या इरादे हैं भाई? तुम दोनों की शादी की तस्वीर देखकर वो तो कमरे में बंद पड़ी है। चलो जाओ बात कर लो, ट्राई मारो, हो सकता है। थैंक यू। सवेरा आंटी, पहली बात, जो पिक्चर आपने देखी वो हमारी फिल्म की शूट से थी, उसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं। दूसरी बात, माहम के घर पे आपने जो कुछ सुना उसका जवाब आपको शायद मिल गया हो, क्योंकि वहाँ भी हम लोग अपनी फिल्म की रिहर्सल कर रहे थे। जो बातें मेरे और रोहान के दरमियान में हुई वो हमारी लाइंस, हमारी सीन की रिहर्सल थी। मतलब तुमने फिल्म बनाते बनाते उसमें एक्टिंग भी कर ली? मैंने, सनम जी ने और दादू ने भी। हाँ? सवेरा आंटी, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि आपने ये सब कुछ, ये रिश्ता तय करने से पहले क्यों नहीं सोचा, क्योंकि आपको पता था कि बाबा क्या करते हैं, हमारी फैमिली का सेटअप क्या है, और आपको ये तक पता था कि मैंने फिल्म मेकिंग पढ़ी हुई है। मैं कभी भी जबरदस्ती आपकी या रोहान की जिंदगी में नहीं दाखिल होंगी। सवेरा आंटी, सी द थिंग इज, मैं पर्सनली अल्फाज से ज्यादा एक्शंस पे बिलीव करती हूँ। मुझे ना अपनी इमोशंस और फीलिंग्स से ज्यादा अपनी इज्जत अजीज है, और कोई भी ऐसी हरकत जिससे या आपको दुख पहुंचे या बाबा को दुख पहुंचे मैं कभी नहीं करूँ, ना कभी सोचा है करने का। हाँ, लेकिन जुख्ताई और सनम ने किया ना, की ना अपनी ऐसा मर्जी। नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी अम्मी और दादा की मौजूदगी में उनकी इजाजत से सिर्फ निकाह किया, और मामा जी कभी भी आपकी इजाजत के बगैर उनको इस घर में नहीं लाए। सनम धमकियां देकर गई है कि डोली लेकर आऊंगी और ले जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे पता है वो ऐसा क्यों कर रही है। मैं खौफजदा हूँ दानिया, और कोई बात नहीं है। सवेरा आंटी, मैं आपकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करती हूँ। सब माएं डरती हैं, सब माएं खौफजदा होती हैं कि उनके बेटे उनको एक दिन छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि ऐसा कभी नहीं होगा। देखिए, मैं आपको एक ऑनेस्टली बात बताऊँ, मेरे और रोहान के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं था कोर्ट मैरिज करके चले जाना, अपनी जिंदगी एंजॉय करना, लेकिन ना मेरी तरबियत ऐसी है, ना मुझे कभी ऐसा समझाया गया, और आपको रोहान का भी पता है वो ऐसा कभी नहीं करेगा। मुझे पता है आप डरती हैं कि इस घर में बहुएं आएंगी तो लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। ये घर आपका है और हमेशा आपका रहेगा। क्या कह रहे? सवेरा आंटी, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। मैं आपको कुछ समझाना नहीं चाहती, आई डोंट वांट टू प्रीच यू, बट इंसान को कभी उसके काम से ना जज कीजिएगा। फितरत और इज्जत का आपके काम से कोई ताल्लुक नहीं होता। इधर कान लगा, इधर। बहुत सारे रिश्वतखोर इदारों में भी बहुत अच्छे लोग पाए जाते हैं, और बहुत सारे मोतबर इदारों में भी बहुत बदकिरदार लोग पाए जाते हैं। ठीक कह रही हो। काश ये बात पहले तुम मुझे समझाते थे। आपने कभी पहले मौका ही नहीं दिया। आप मुझे मौका देती तो सही। बहुत सारे खदशात थे, और सबसे बड़ा खदशा शायद यही था कि तुम और रोहान हमें छोड़ के चले जाओगे और घर बिखर जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा, ना मैं ऐसा होने दूंगी। थैंक यू। रिजवान, हाँ रिजवान चले
दानिया को घर छोड़ना है और जुफ्ताई और सनम की भी बात करनी है आसान भाई से। हाँ, चलो भाई, मेरा तो काम हो गया। क्या तुम लोगों ने सुना जो मैंने सुना है? है? नहीं, मैंने तो नहीं सुना। यार आपने सुना? नहीं नहीं, और हमारी कोई बात नहीं हुई? ऐसी कोई बात नहीं। लाला, ये क्या हो रहा है? मेरी बैंड तो पहले ही बज गई थी, क्या मेरे कान भी बजने लग गए? चले सनम से मुलाकात भी हो जाएगी है? मैंने फिर से कुछ सुना सनम जी के बारे में, क्या सबने सुना? किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं और रिजवान जा रहे हैं दानिया को घर छोड़ने। मैं भी चलूंगा। क्यों? शराफत से घर पे बैठो, मिलना जुलना बंद। चलें? हाँ बिल्कुल, चलते हैं, सनम के घर चलते हैं। आओ चले। चलो। क्या फिर निकाल दिया आपा जी ने घर से? सनम जान जी, सुने आपा बेगम रिजवान भाई और दानिया के साथ आपकी तरफ आ रही है। हाय अल्लाह, किस नियत से आ रही हैं भाई? आपको मेरे सर की कसम सनम जान जी, आपने बारात और डोली के मुतालिक कोई बात नहीं करी, समझी? बाय। हाँ? बाबा जी, अब मेरी होगी। क्यों बेटे? पहले आप फिल्म बनाएंगे अपनी, फिर आपका निकाह होगा, फिर आपकी रुखसती होगी। जल्दी किस चीज की? फ्रेडी, चल बेटे उठ, वो खानदानी हार हमारा निकाह, जा। बाबा जी कितनी बार पहनेंगे आप हार? गाँव में पहन के बैठे हुए तो थे आप। भाई आप भी ये हार पहनेंगे और मामा जी आपको भी मैं पहनाऊंगा, अपने हाथ से पहनाऊंगा इंशाल्लाह। तू कोई डील वील करने की कोशिश ना कर, ओके? तानिया बीबी जल्दी आए। हाँ शन्नो। अस्सलाम वालेकुम। सफेद फूल, वो भी दानिया के हाथ में। जब बच्चे शरारत करते हैं, बचने के लिए अपने बड़ों के पीछे ही छुपते हैं। भैया खुद को बच्चा कहलाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। मतलब दानिया बड़ी हो गई? बड़ी नहीं, बहुत बड़ी हो गई। मेरे दिमाग में जितनी भी उलझने थी, इसने सब सुलझा दी, जैसे कि बड़े सुलझाते। मुझे थैंक यू। जाओ बेटा, बीजान और सनम को बुला के ले आओ, कहो कि रिजवान भाई और सवेरा भाभी आए आप लोग अंदर। देखो दानिया, एक बात बता दो, जो कुछ तुम कह रही हो ना, मुझे उस पर भरोसा नहीं है। अच्छा, अपने सर पे हाथ रख के कसम खाओ। दादो, मैं आपको बता रही हूँ, वो एक्चुअली सनम जी और मामा जी की रुखसती की डेट पक्की करने आई है। हाय, तो फिर मुझे क्यों बुला रही हैं? मैंने नहीं जाना सवेरा के सामने, वो ना मुझे पसंद नहीं करती। सनम जी, मैंने आपको बताया है ना, सब कुछ सेट हो गया है। एवरीथिंग इज फाइन नाउ, यू कैन ट्रस्ट मी। दादू एक काम करें प्लीज, मैं इनको समझाती हूँ, आप नीचे देख लें क्या हो रहा है। देखो भाई, वो मेहमान आए हैं, अब मैं जाऊंगी, जो भी बात तय होगी फिर उससे मुकरना नहीं है। अभी भी सोच लो, बता दो। आर यू श्योर अबाउट इट? नहीं जी जी, आई एम श्योर। जी जी नहीं, मुकरना नहीं, मैंने बताया। बताया है ना आपको, सब कुछ सेट हो गया है, यू कैन ट्रस्ट मी। सिर्फ तुझ पे ही मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ, आपके लिए आए हैं। ये तुम्हारे अब्बू का फोन नंबर है ना? अब्बू का फोन नंबर क्या है? सवेरा भाभी, जिस मम्मी आ जाएं, बस जो ये सारे मामलात हैं हम तय कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भाई इतनी जल्दी इतनी सारी तैयारी कैसे होगी? परेशान नहीं हो, घर की बात है, मिलकर करेंगे ना। वैसे भी शादी सादगी से हो तो बरकत होती है, फिल्मी शादी तो हमने करनी नहीं है। भाई शादी सादगी से हो या धूमधाम से, शादी तो खुशी का नाम है ना। अब फिल्मी और गैर फिल्मी की बहस क्या करनी है? बहरहाल हम तो धूमधाम से करेंगे, है ना, और खर्चा भी बहुत होगा, घबराना मत। जैसे आप कहेंगी वैसी होगी ये शादी। आप बड़ी हैं, जो आप कहेंगी बिल्कुल वैसा ही होगा। वैसे आज जो मैंने दानिया का रुख देखा,
मैं बहुत इम्प्रेस हुई, बहुत समझदार लड़की है। चंद ही लफ्जों में सब कुछ समझा दिया मुझे और रिजवान को। जी हाँ, इसलिए मैंने कहा कि दानिया को बस अब फौरन ले आए, क्योंकि अब इन्हें संभालना हमारे बस में नहीं। एहसान भाई, तानिया, बेजान, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी बेटी हमारी बेटी। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। अच्छा है, शादी से पहले अगर फिल्म कंप्लीट हो जाए तो बच्चों को बहुत आसानी हो जाएगी, है ना? मम्मी मेरी बात हुई थी रोहान से, वो कह रहा था बस ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे आ गए वो लोग, थोड़े से कुछ शॉर्ट्स रहते हैं और प्रमोशनल कुछ वीडियोस रह गए, बस फिर तो ये खत्म है। ये काम तो सब होते रहेंगे। मुझे कनाडा भी जाना था, मैं चाह रहा था कि सब कुछ हो जाए फिर मैं अपना फर्ज निभा के निकल जाऊं। यार भाई, मुझे भी साथ ले चलो। एहसान, कम ऑन। आपको तो ना बस मौका चाहिए होता है। खैर, इस बार जाना चाहते हैं तो चले जाइएगा। रोहान, फ्रेडी, चुगताई। जी मामा, आप आ गई। आपा जी मामा। फ्रेडी, तुम्हारी आज से ड्यूटी है कि तुम रोज चुगताई को उपटन लगाओगे ताकि इस चेहरे पे कुछ नूर आए। समझा? क्यों मामा? क्यों? कहाँ जा? भाई से उपटन नहीं जा रहा है। भाई क्या हुआ? रोहान, आपा, सीरियस बात है। क्या? आप फिलहाल मुझे छोड़े, रोहान की थोड़ी सी फिक्र करें ना। चुगताई, मैंने तुम्हें छोड़ा हुआ है, मैं रूहानी की बात कर रही हूँ। ओह अच्छा, शादी होगी पूरी रिवायतों के साथ। मतलब वही कागज के फूलों वाला हार होगा? बिल्कुल। वाओ, वो तो मैं मामा जी की शादी के बाद छुपा लूंगा। और क्या क्या होगा मामा? दूल्हा घोड़े पे आएगा, दुल्हन डोली में, जो के तुम दोनों भाई उठाओगे। तो और क्या आएगा ना मजा है? बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आ रहा है। चुगताई, फ्रेडी, रोहान, रिजवान, ड्रेसेस आ गए। देखो कैसा है, अच्छी लगूंगी ना? आप कुछ भी पहन ले, आज आप वैसी बहुत अच्छी लग रही हैं। ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये लो, ये रहा तुम्हारा ड्रेस। यस मामा। कपड़े आ गए चुगताई। पापा मेरी साइज का मिल गया? हाँ मिल गए, ये लो। अरे वाह आपा, यू आर द बेस्ट। अब ये बताएं, मैं तो एक अच्छा मामू हूं ना? द बेस्ट। भाई कैसा लग रहा हूँ? हाँ, रोने वाली शक्ल क्यों बनाई हुई है भाई? बताओ ना कैसे लग रहे हैं हम? ये देखो। रोहान, क्या हो गया? डिजाइनर ड्रेस मंगवाया तुम्हारे लिए। मामू की शादी से खुश नहीं हो क्या? मामा क्या मेरा डिजाइनर ड्रेस नहीं है? क्या मैं सुतैला हूँ? वैसे मामा, भाई को बता देना नहीं चाहिए? चुप रहो। अगर बेटा फिल्मी है ना, माँ भी तो थोड़ी फिल्मी होगी। मजा आएगा। दानिया, फ्री होकर मुझे कॉल करो प्लीज। दानिया माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है ये। स्पीचलेस कर दिया तूने, सच्ची बहुत प्यारी लग रही है। बाय द वे, मैं तुम दोनों को कॉल कर रही थी, मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई? हम इतनी जल्दी में निकले, हम दोनों अपना फोन भूल गए, मेरी पिक्चर्स भी नहीं ली। आई नो, फिक्र ना करी, मैं तेरी बहुत पिक्चर्स लूंगी। सीरियसली दानिया, बिल्कुल पिंक रोज की तरह लग रही है।
रोना आ रहा है मुझे तो। माशाल्लाह। अरे भाई वो बीजान आई नहीं आई, तो दूसरे सैलून गई थी ना। और वो लड़के वालों से कोऑर्डिनेट किया आपने? उन्होंने आना था, वो लेट नहीं हो सकते थे। मैं शुक्ताई को फोन करती हूँ, जल्दी अब भी करती हूँ। चलो आ जाओ, पता नहीं एहसान तैयार हुए या नहीं। अरे भाई कहाँ है सब? रोहान, फ्रेडी, चुगताई, रिजवान कहाँ हैं? मेरा जूता कहाँ है? दूसरा जूता कहाँ गया? ये पड़ा है। अबे वहाँ क्या कर रहा है? कैसा लग रहा हूँ मैं? वेरी स्मार्ट। आप भी बहुत प्यारी लग रही। मुझे तो प्यारा लगना ही है। बारात लेकर जा रही हूँ, दुल्हन लेकर आऊंगी। ये फ्रेडी कहाँ है? फ्रेडी, रोहान, आपा बेगम कह रही है जल्दी से नीचे आ जाओ। आ गया मम्मा, आ गया। मम्मा मेरे जूते कहाँ हैं? अरे नए जूते लेकर तो आई थी, गाड़ी में रखे होंगे, जाओ ले आओ। रोहान कहाँ है? पता नहीं, कमरे में तो नहीं था, वॉशरूम में होंगे। मामा, डैड, क्या हो गया? रोहान भाई भाग गए हैं। क्या पक रहा फ्रेडी? जल्दी ट्रेन स्टेशन चले से पहले ट्रेन चली जाए। ट्रेन? हाँ ट्रेन। चीची को तो फोन करूं। सनम जी का फोन। हेलो सनम जान जी। हाँ बासुन चीची, बारात कब आएगी? हमने हाल भी तो जाना है। दूल्हा भाग गया है। दूल्हा भाग गया? कहाँ? स्टेशन। पुलिस स्टेशन? अरे नहीं यार, रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन? है? आप जल्दी से पहुंचे। दानिया माजी, शन्नो, मेरी बात सुनो। अब क्या करें? क्या करें? ट्रेन स्टेशन। चलो चलो ट्रेन स्टेशन। चलो चलो चलो। अरे ठहरे ना, हाथों के तरफ जाने दे मुझे। तो बंद कर दिया। मैं बाहर गेट पे खड़ी, तुम और मामा जी मुझे लेते हुए जाना। मामा, सनम जी जल्दी आ जाए, लेट हो रहा है। हाय, एहसास साहब जल्दी आए, मैं नहीं इंतजार करूंगी आपका, जल्दी आए। हेलो जी, बीजान आप बस सलोन से डायरेक्टली स्टेशन पे पहुंचे। मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ है। मुझे छोड़ के नहीं जाइएगा, 1 मिनट में सामान लेके आती। बस दो मिनट, बल्कि भाड़ में गया सामान। चले। लो भाई, इसे भी अभी डेड होना था। ओ मजीद, बारात है, अच्छी दिहाड़ी लगेगी। सबकी बारात चली गई, बस एक मेरी ही नहीं गई। तुम दुल्हन बन के कौन सी शूट पे जा रही हो? हमारी स्क्रिप्ट में तो ऐसा कोई सीन नहीं था ना। बताती मैं। दादू,
शादी से भागता है और तुमने तो हमें भगा भगा के पागल कर दिया। अपनी शादी? हाँ हाँ, तुम्हारी शादी। मत जाने मैं कोई फिल्मी सीन सेट करूं वो ठीक से हो जाए। ओए हमारी बेगम भी फिल्मी हो गई यार, क्या बात है, ये दिन भी देखना था। रोहन ये तो अच्छा हुआ कि बेटा अभी भी इधर ही और चला नहीं गया। भाई मामा ने आपके लिए सरप्राइज प्रिपेयर किया था। और क्या भांजे, मैंने तुमसे कहा था ना, अपनी रुखसती से पहले मैं तुम्हारी शादी जरूर करवा दूं। अगर ट्रेन लेट ना होती मैं अब तक जा चुका होता। भाईजान, पाकिस्तान रेलवे को इसका खास स्वाद मिलेगा। सच्ची बात है, मुझे तो लग रहा है कि हम वाकई किसी फिल्म सेट पे हैं। अब लड़का मिल गया है तो शादी हाल चले। अरे भाई चुप हो जाओ। एक बात सुनो रोहान, इससे पहले कि ट्रेन छूट जाए तुम अपनी दुल्हन को लो और चले जाओ, और दानिया जी ले अपनी जिंदगी। दादो, अब कोई एसआर के नहीं, अब से मैं बस सिर्फ रोहान बन के बात करूंगा। मैं दानिया से कुछ कह सकता हूँ? शुरू से स्टार्ट करें? स्टार्ट से शुरू करें। ओके। हेलो, मैं हूं सैयद रोहान करीम, आज़रबाईजान से आया हूं। एक फिल्म मेकर हूं, अपने डैड और मामा से बहुत प्यार करता हूं और अपने भाई फ्रेडी से बहुत प्यार करता हूं और अपने मामा जी पे तो जान छिड़कता हूं। एक दिन अचानक से मेरे डैड ने मुझसे कहा कि उन्होंने मेरी शादी तय कर ली किसी देसी लड़की से जिसका नाम है दानिया एहसान। उस वक्त तो मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था शादी के लिए, ना मेरा कोई प्लान था। मैं अपने करियर पे फोकस करना चाहता था, लेकिन फिर मैं मिला दानिया से और जो ख्वाब मैं अकेले देखा करता था पता नहीं कब उसके साथ देखने लगा। अरे आगे बोलो। सब कुछ मैं ही बोलूं? आज तुम कुछ बोल दो ना, कुछ तो बोलो आज। भाभी आज आप बोल ही दे। बोलो। चल बोल। मैं हूँ दानिया एहसान फ्रॉम पाकिस्तान, एक देसी लड़की हूँ। फिल्म मेकिंग पढ़ी है और फिल्म्स बनाने का बहुत शौक है। एक फिल्मी फैमिली से बिलोंग करती हूँ और अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। पाकिस्तानी सिनेमा को चेंज करने का सोचा था, बेहतरी लाने का सोचा था, और सोचते सोचते बाबा की कॉल आ गई एक दफा और उन्होंने बोला कि मेरा रिश्ता तय हो गया है और लड़के का नाम है SRK। लेकिन जब मैंने उसे जाना, उसे पहचाना, तो पता चला इस SRK का मतलब है सैयद रोहान करीम। दादो, छोटी सी रिक्वेस्ट करनी थी। देखो सबसे भारी वाला सेट मैंने तुम्हें दिया और ज्वेलरी नहीं मिलेगी। अगर दादी कुछ मांगा होगा। नहीं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट। क्या मैं अपनी अरेंज मैरिज को लव मैरिज में तब्दील कर सकती हूँ? Because I love Rohan. I love you too. Absolutely. Live it up. सनम, इधर आप प्लीज। जी
हाथ दीजिएगा। चलो भाई। बाहर को भाई। चलो अच्छा है, गई। तंगबली, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना? थैंक यू ब्रदर। मामा सबकी शादी हो गई है तो मेरी भी करवा दें। नई दुल्हनों के साथ वापस बापू चले जाएंगे। लाइन लग गई है यहाँ पे तो रिश्तों की। अरे वाले हाँ जो नहीं करते, अब मैं क्या करूँगी खट्टू? बुला ले। हो जाएगा। सॉरी। अच्छा भाई, जो कुछ भी होना था अब तो हो चुका, हम तो सब चल रहे हैं। लेट्स गो, कम ऑन। इसके लगेंगे 5000 मन्नत। देगा भाई कुछ भी नहीं। माँ हम ये मेरा छोटा भाई फ्रेडी, मेरी जान, तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा, तुम्हारे लिए बेस्ट है। हाँ, आई थिंक रोहान इज राइट। फ्रेडी एक बहुत अच्छा लड़का है और तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत जचोगे। आई थिंक यू गाइज आर मेड फॉर ईच अदर। अब दिल खोल के बात कर, जैसे मेरी हेल्प की ना, अब अपनी कर। चलो चल करो। अम्मी चले।